मेरा ग्लास खाली है। मेरा ग्लास खाली है। सीमा की बच्ची, समझ में नहीं आता है क्या तुझे? जी जी मैम साहब, मैं काम कर रही थी। ये क्या है? मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? हाँ, बेवकूफ। किस चीज के पैसे देते हैं हम तुझे? हाँ, सैलरी फालतू की लेती है जब तुझे कोई काम नहीं करना आता। एक छोटी सी बात तेरे ध्यान में नहीं रहती है। मैंने क्या बोल रखा है तुझे अपने ग्लास के बारे में? मैम साहब, आपने बोला था कि आपका ग्लास कभी खाली नहीं रहना चाहिए। मुझे लगा था कि मैंने अभी 15 मिनट पहले ही आपका एक गिलास भरा था, तो आपने अभी ये ड्रिंक पी नहीं होगी, इसलिए। देख, मुझे तेरे बहानों से फर्क नहीं पड़ता है। तू अपना काम कर, नहीं तो तुझे सैलरी ना नहीं मिलेगी इस महीने की, समझी? जा इसको भर के ला। क्या बदतमीजी है ये? बेवकूफ हो क्या तुम? टच कैसे किया तुमने मुझे? दिमाग खराब हो गया क्या? मैम साहब, मैं तो बस आपको बुलाने की कोशिश कर रही थी। स्टूपिड, मेरा गेम भी खराब कर दिया। और ये क्या? ये कौन सी ड्रिंक लेकर आई हो? तुम्हें तो मालूम है ना मैं कौन सी ड्रिंक पीती हूँ। फिर ये वाली क्यों आई है? वो मैम साहब, आपकी जो फेवरेट वाली ड्रिंक थी ना, वो खत्म हो गई है। क्या करूं मैं तेरे एक्सक्यूजेस का? सारा दिन बस एक्सक्यूजेस बनाती रहती है। सैलरी क्या हम तुझे एक्सक्यूजेस की देते हैं या काम करने की देते हैं? जब तुझे मालूम था कि मेरी फेवरेट ड्रिंक खत्म हो रही है तो मार्केट से आके लेकर आना चाहिए था ना पहले। अभी मैं ये पीऊं क्या? मैम साहब, माफ कीजिएगा, मैं अभी जाकर आपके लिए दूसरी ड्रिंक ले आती हूँ। रहने दे। वैसे तूने मेरा मूड खराब कर दिया, मेरा गेम भी खराब हो चुका है। अब मुझे अपना मूड और नहीं खराब करना है। मुझे नहीं पीनी कोई ड्रिंक व्रिंक। एक काम कर, लंच का टाइम हो गया, मेरे लंच बना के ला। अब जा ना, मेरे सर पे क्यों खड़ी है? ठीक है मैम साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। काम धंधा करती नहीं है, फालतू के पैसे लेती है। मेम साहब, आपका खाना। और आपको पता है, मैंने एक खास आपके लिए बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये क्या है? ये कैसा खाना लेकर आई है तू? तुझे मालूम नहीं है कि मैं लंच में क्या खाती हूँ? मेम साहब, ये दाल चावल है, आप एक बार खा के तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इतनी बदबू आ रही है इसमें से। तुझे पता है ना कि मैं लंच में से पास्ता खाती हूँ। क्या हो गया है तुझे? मुझे तो समझ नहीं आता कि हम तुझे सैलरी देते क्यों है। कोई काम ढंग से नहीं करती है तू। मेम साहब, एक बार खा के तो देखिए। तुम्हें क्या लगता है तो अपने हाथों से ये क्या इंडियन फूड बना के लाओगी, मैं खा लूंगी? हाँ, बेवकूफ समझा हुआ है क्या तुमने मुझे? खैर, तुम्हें समझाने का ना कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, कितना भी कुछ भी कह लो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ना तुम्हें फायर कर रही हूँ नौकरी से। निकलो तुम यहाँ से, तुम किसी काम की नहीं हो। निकलो। क्या? सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूं मैं, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मेम साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को इस नौकरी की बहुत जरूरत है। देखो, मेरे सामने ना ये रोना धोना मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है या नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस नौकरी की सच में जरूरत है, क्योंकि कोई काम तो तुम ढंग से करती नहीं हो। तो चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से। और रही बात लंच की, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूंगी। ये तुम ही खाओ।
अरे बेटा, क्या बात है? पूरे घर में ये बड़ी स्मेल सी क्यों आ रही? कुछ जल गया है क्या? हाँ वो पापा, मैंने आज ना पास्ता ट्राई किया था बनाने का, तो ओवन में रखा रह गया, जल गया। भूल गई ओवन बंद करना, इसलिए बदबू आ रही है आपको। अरे तो ऐसा था तो सीमा को बोल देती। उसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया। क्या? सीमा को नौकरी से निकाल दिया? पर ऐसा क्यों भाई? पापा, वो कोई काम ढंग से करती नहीं थी। उससे बोलो कोई और जूस लाने के लिए तो लेके कोई और जूस आती थी। कितनी बार मैंने उसे लास्ट वार्निंग दी है कि अब ऐसा मत करे, लेकिन नहीं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मैं क्या करती, निकाल दिया उसे नौकरी से। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुमने उस बेचारी को नौकरी से निकाल दिया? पापा इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी और को रख लेंगे। वैसे भी ऐसी बेवकूफ नौकरानी ना कोई काम की नहीं होती, कोई काम धंधा करती नहीं। आप ना फ्री में पैसे दे रहे थे उसको, इससे अच्छा ना सस्ती और अच्छी नौकरानी मिल जाएगी मार्केट से, उसको रखेंगे। हम्म, कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी इस घर के लिए नौकरानी ढूंढ ली है। अरे वाह पापा, आपने तो बढ़िया काम किया, आपने नौकरानी पहले ही ढूंढ ली। चलो अच्छा है, अब मुझे बाहर किसी नौकरानी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। वैसे है कौन? तुम। क्या पापा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं नौकरानी? क्या कह रहे हैं आप? लो ज्योति, अपना फोन दिखाना एक मिनट। ये लो पापा। और अब एक बात सुनो कान खोल के। ये जो फोन है ना तुम्हारा, ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपनी पनिशमेंट पूरी करोगी, समझी? और तुम्हारी सजा ये है कि इस घर के लिए जब तक कोई नई नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक तुम वो सारा काम करोगी जो सीमा करती थी, समझी? और अगर नहीं कर सकती तो तुम इस घर से बाहर जा सकती हो। अरे बट पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे फोन लेके कैसे जा रहे हैं? पापा मैं बस 22 साल की हूं। आप पापा। सीमा दी, आप आ गई। तुम्हें पता है सीमा, जब से तुम गई हो उसके बाद से ज्योति सारे घर का काम संभाल रही है। अच्छा, सच में? तो कैसा चल रहा है सब? मैंने लगभग घर सारा ही जला दिया था। और जानती हो, उसे ये समझ में आ गया कि घर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसे पता लग गया कि कितनी मेहनत लगती है घर को संभालने में, देखरेख करने में। 2 से 3 दिन के बाद ही मुझे कहना शुरू कर दिया था इसने कि प्लीज डैडी, आप सीमा जी को वापस ले आओ। हाँ दी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप पे बहुत चिल्लाई, आपकी बहुत इंसल्ट की, पर मैं वादा करती हूँ मैं आपसे ना अच्छी इंसान बनूंगी। आप पे कभी भी नहीं चिल्लाऊंगी, और अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट भी करूंगी। आई एम सॉरी। आप प्लीज वापस आ जाइए ना काम पे। काफी चेंज हो गई है ये, और इसने जॉब करने का भी डिसाइड कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए ज्योति, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज आप वापस आ जाइए ना काम पे। मैं आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, सच्ची। कोई बात नहीं ज्योति, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बाकी रही बात काम की, तो मैं अब काम पर वापस नहीं आ सकती। पर क्यों? देखो ज्योति, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैंने तो तुम्हें उसी दिन ही माफ कर दिया था। बाकी रही बात काम पे वापस आने की, तो वो मैं अब नहीं आ सकती। तुम तो जानती ही हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो नौकरी से निकलने के बाद मेरे भैया ने मेरी जॉब लगवा दी, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी और हर किसी की रिस्पेक्ट करोगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर इस घर में दोबारा आए काम करने। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब कंटिन्यू करिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगी जो ईमानदार हो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी उनसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी।